हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग जो है वो 6:30 से 9 o'clock, मतलब सुबह मॉर्निंग का है, 6:30 to 9 AM का, कि मैं कैसे सब कुछ मैनेज कर रही थी। तो खैर आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब काम वाले भी है, कुक भी आता है, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि 3 दिन, आज 3 दिन हो गए, मंडे से वेडनेसडे हो गया है। और ये ब्लॉग एक्चुअली में मंडे वाला ही है, तो सॉरी मंडे नहीं, ट्यूसडे का। तो अभी क्या हो गया है कि दोनों छुट्टी पर हैं। काम वाली की बहुत तबीयत ख़राब है, उसे फीवर हो गया है, आ नहीं रही है। तो सब कुछ मैनेज करना ना 2-3 घंटे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे कॉलेज भी जाना है। तो जैसा कि सुबह होते ही हम लोग सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं। तो ऐसा, वो आती है तभी झाड़ू लगाती है, लेकिन सुबह उठते ही ना मेरा ये रूटीन है झाड़ू लगाने का, क्योंकि बासी घर में हम कुछ नहीं करते। और मंडे नाइट को ही मैंने ना थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करके रख ली थी, क्योंकि सुबह ना अगर आपको ये सारे काम किए हुए छोटे मोटे जो काम होते हैं, अगर आप रात को करके रख लो ना, तो सुबह टाइम सेव हो जाता है। तो इसीलिए मैंने चॉपिंग करके रख ली थी। ये कुंदरी थी, कुंदरू जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में कौसेनिया। तो इसका भुजिया बनाना था, मतलब सिर्फ हल्दी और नमक के साथ ड्राई, मतलब फ्राई करना था। तो मिस्टी को ये काफ़ी पसंद है, तो उसे स्कूल ना वो बोली थी कि मुझे ये भुजिया और रोटी आज सिर्फ चाहिए। तो उसके लिए मैं झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी किचन में। और ये मैं बस अब उसे कढ़ाई में डालने वाली थी। इधर जो आप कुकर देख रहे हैं उसमें मैंने ना बेबी पोटैटो बॉईल कर लिया था। पहले ही जैसे ही उठी थी उसी वक्त कुकर पहले चढ़ा दिया था जब झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि उसे हाफ बॉईल करना था, पूरा बॉईल नहीं करना था। और आज मैंने सोचा था, क्योंकि मंडे का फास्ट भी था मेरा, तो ट्यूसडे को ये सारे काम करने के बाद फिर से नहा के पूजा करनी थी, तभी फिर मैं कुछ खाऊंगी। तो इधर बेबी पोटैटो का ना आलू दम बनाना था, या आप उसे ना वेज एग कड़ी, मतलब बहुत लोग जो वेजिटेरियन हैं सब लोग, तो वो लोग ना ये आलू बेबी पोटैटो की जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसे उसी तरीके से बनाते हैं जैसे लोग एग कड़ी बनाते हैं। उसके बाद मैं इधर आ गई थी दरवाजे को क्लीन करने के लिए, मतलब उसका जो चौखट होता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि घर का दरवाजे पर ना, मतलब रिवाज है कि बाहर आप पानी डाल दो झाड़ू लगाने के बाद। लेकिन हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं सब लोग, तो बाहर पानी तो नहीं डाल सकते, इसीलिए वो दरवाज़ा साफ़ करते हैं। उसके बाद मैं एलेक्सा को हनुमान चालीसा बजाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत जो है ना वो हनुमान चालीसा के साथ ही होती है। कल तो वैसे ट्यूसडे था ही, लेकिन हर दिन हमारे घर में ना हनुमान चालीसा सबसे पहले बजती है, बाद में कोई और भजन और कुछ भी। उसके बाद इधर मैं जो छौंक करके गई थी कढ़ाई में, उसमें आके मैं हल्दी और नमक डालने लगी थी। और उसके बाद उसे थोड़ी देर और भूनना था, और फिर वो ड्राई रेडी हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़े छोटे मोटे जो काम थे वो मुझे करने थे। बीच बीच में जैसा होता है ना, रोटी आप बनाना शुरू करो तो आप फंस जाते हो। ये हाफ़ हुआ था अभी सब भुजिया। तो रोटी बनाते वक्त इंसान कम्प्लीटली ना हाथ बंद जाता है, तो वही उससे पहले जब तक वो भुजिया हो रहा था तब तक मैं वो केटल में पानी डाल के चली गई थी, मिस्टी के बॉटल में फ़िल करना था। उसके बाद हम सबके ग्लास में सुबह उठते ही हम लोग गर्म पानी पीते हैं। और आज के बाद मुझे सडनली याद आया कि मैंने चिया सीड्स डालना ही मैं भूल गई थी। तो अभी आप आगे देखेंगे मैं उसी वक्त ना ग्लास में डाल के, उसमें ना थोड़ा गर्म पानी डाल दूँगी, क्योंकि जल्दी वो सोक्ड हो जाए, इसीलिए। तो जनरली मैं करती हूँ, अगर मैं कभी भूल जाती हूँ ना, तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाला था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ना सुबह मैं इमिडिएटली अगर पील नहीं करती ना, तो बाद में भूल जाती हूँ और फिर स्किप हो जाता है। और बाद में ड्राई फ्रूट्स सोक किया हुआ खाना कोई सेंस नहीं बनता, मतलब सुबह ही आप खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैं उसे निकाल ली थी, ताकि मैं मुझे दिखते रहेगा ना तो मैं उसे पील कर लूँगी। इधर सबको मैं पानी देने के लिए आ गई थी, और मिस्टी को आवाज़ भी लगा रही थी कि अब उठ जाओ। जिया अभी तक सोई हुई थी, इसलिए मुझे ना, मतलब जैसा होता है ना, आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो आपको लगता होगा कि जब तक बच्चा सोया है तब तक सारे काम कर लो। तो मैं भी उसी कोशिश में थी। इधर मैं वो ड्राई फ्रूट्स पील करने आ गई थी, क्योंकि वो पील करने में भी ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और ना मैं, मतलब वो बादाम आलमंड को पील करने के साथ साथ उसमें जो वॉलनट है ना, तो उसके स्किन थोड़े से पता नहीं क्यों काले हो गए थे, तो मैं उससे भी निकालने लगी थी। लेकिन वो बड़ी आसानी से निकल जाता है सोख होने के बाद। अगर आप ड्राई में ही आप कोशिश करोगे तो वो नहीं निकल पाता। तो इसीलिए सोख करने के साथ ना एक चीज़ और हो जाती है कि उसकी गंदगी भी बाहर हो जाती है, और आपको न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिल जाता है। जैसा मैंने पढ़ा है कि ड्राई फ्रूट्स को सोख करके खाइए तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। इधर मैं फिर से वो भुजिया देखने आ गई थी कि मतलब कैसा हुआ है, नहीं हुआ है।
तो अभी आजकल आप लोगों को ब्लॉग्स लेट मिल रहे होंगे, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगी कि ऑन द टाइम आए, हमेशा डेली का ब्लॉग आता जाए। तो मुझे ना मतलब मैं काम कर रही थी 6:30 बजे से उठ के, फटाफट फटाफट टाइम भी देखती जा रही कि टाइम भाई बड़ा जल्दी सुबह का जैसा होता है ना, टाइम ऐसे निकलता है जैसा लगता है ना कि एक्सप्रेस पर सवार है। वही दिन में आपको लगेगा कि चलो अभी 1 आवर है, लेकिन सुबह ऐसा लगता है ना कि 10 मिनट्स भी ना मतलब 1 मिनट के जैसा लगता है, ऐसा हो जाता है। तो इधर सारे ड्राई फ्रूट्स ऑलमोस्ट हो गए थे, और उसी वक्त मैं सोच रही थी कि उस डब्बे में डाल दूँ, क्योंकि अगर उसी वक्त ना फिर से आप सोक करना, मतलब सोक करने के लिए मैं नहीं डालती ना, मैं फिर से भूल जाती हूँ, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे काम होते हैं, हमेशा इंसान काम में बिज़ी हो जाता है तो भूल जाता है। और आज मतलब कॉलेज, चलो मतलब लकीली आज मुझे कॉलेज, मतलब लकीली क्या, ये तो मेरा मंडे ट्यूसडे थर्सडे को 10:30 होता है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी मुझे था कि अब काम वाली भी नहीं है, तो आज मुझे झाड़ू पोछा दोनों करना था। झाड़ू तो मैं कर चुकी थी, इसके बाद मुझे पोछा भी लगाना था। और इधर मैं वही आ गई थी डालने के लिए बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स। उधर दूध मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया था, तो दूध को ना मैं मतलब फ़िल्टर करके फिर जिया के लिए रख दूँगी जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अभी मुझे था कि मतलब मिष्टी के लिए रोटी भी बनानी है, और इवन ये देखिए चिया सीड्स मैं इसमें डाल रही थी। और अब मैं उसे ना केटल मैंने ऑन कर दिया था, फिर से थोड़ा गर्म पानी डालूँगी ताकि वो जल्दी सोख हो जाए, तो 1-2 घंटे में फिर उसे पी सकते हैं। तो ऐसा ही होता है। इधर मिष्टी उठ कर आ गई थी, उसे मैंने पानी दिया था और मैं भी साथ में पीने लगी थी ताकि वो भी देख कर जल्दी से पी ले। उसके बाद ना उधर से जिया की आवाज़ आ रही थी, वो भी अब बस उठने ही वाली थी, तो अब उसके साथ काम बढ़ जाता है। इधर आज थोड़ा मेरा लेट हो गया था, वरना मैं तो उठते ही पहले चाय चढ़ाती हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद ना थोड़ा सा लगता है मैं एक्टिव हो गई हूँ। तो मैं चाय चढ़ा दी थी कि इधर भुजिया हो जाएगा, उधर एक तरफ चाय हो जाएगी। और उसके बाद मैं पूछने गई थी मिस्टी को कि शॉर्ट ब्रेक में आखिर क्या लेकर जाओगी। तो उसे था कि मतलब एक वो एक दिन पहले मतलब स्टार मार्केट होकर आई थी, तो वो कोई केक लेकर आई थी, तो वो उसे चाहिए था, और थोड़ा सा एप्पल। तो इधर ये दोनों, जिया वो भी उठ गई थी, तो ये भी ब्रश लेके इन दोनों की बदमाशी स्टार्ट हो गई थी। तो सुबह सुबह भी इन दोनों का ना ऐसा चलता है, मत पूछो। इधर आज कचरा भी निकलना था, तो वो कचरा भी रखना था बाहर, तो वही लेकर के जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना अल्टरनेटिव डेज पे कचरा निकलता है, ड्राई अलग वेट अलग, जैसा आप जानते हैं। इधर मैं जिया को बोल रही थी कि लाओ मैं ब्रश कर देती हूँ, तो नहीं, उसे खुद से ही करना था। इधर भुजिया और चाय दोनों रेडी हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। तो अभी मुझे ना मतलब वो एप्पल वगैरह कट करने ही थे, अभी वो भी काम बाकी था। इधर मैंने देखा कि थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा कि मिष्टी के साथ साथ हम लोग अपने लिए भी ना 2-2 रोटी बना लेते हैं, ताकि नेक्स्ट मुझे सिर्फ सब्जी और दाल ही बनानी रह जाएगी लंच के लिए। नहीं तो फिर कॉलेज से आने के बाद ना मतलब इमिडिएटली लंच का टाइम हो जाता है, 12:30 मतलब 1 o'clock तक मैं आती हूँ। उसके बाद फिर राइस बनाओ, फिर उसके बाद मिष्टी आ जाती है, वो लंच हो जाता है, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब क्या बताऊँ। तो उसके बाद फिर मैं ये मिष्टी का लंच पैक करने के लिए आ गई थी, ये रोटी और उसका ड्राई भुजिया। और उसके बाद जैसा मैंने कहा था कि उसने कहा था कि मुझे एप्पल चाहिए, तो फिर मैं एप्पल लेकर के आ गई थी, मुझे एप्पल कट करने थे। तो मैं जैसे ही एप्पल कट करने आई, उधर से जिया भी आ गई, उसे भी चाहिए था एप्पल। उसे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी वो बच्चों का होता है ना कि देखने के बाद उन्हें बस चाहिए ही चाहिए होता है, तो बड़े प्यार से बड़े खुश होकर के मुझसे मांग रही थी, लेकिन उसे खाना नहीं था। तो मैं मिस्टी के लिए छोटे छोटे पीस कर रही थी, इसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा लंबा कट करके देते हैं ताकि पकड़ने में आसानी होगी, उसके बाद वो खाएगी। तो फिर मैं उसे कट करके दे दी थी, लेकिन वो उसने ना फिर वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उसे खाना तो था नहीं, बस था कि मतलब मम्मी काट रही है तो मुझे भी ऐसा चाहिए। तो मिस्टी बोली कि नहीं, मुझे हाफ़ ही एप्पल दे दो, क्योंकि केक ऑलरेडी है और शॉर्ट ब्रेक में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, और घर से कुछ ना कुछ खा के जाती है, तो 1 आवर में उसे उतनी ज़्यादा भूख लगती नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी हाफ़ एप्पल कट करके फिर मैं वहाँ से उठ गई, क्योंकि अभी मिस्टी के बाल भी बनाने थे, तो उसके मैं बोल रही थी जल्दी से आ जाओ बाल बनाए। तो उसे 2 चोटी बना देती हूँ ना, तो अच्छा रहता। मतलब एक चोटी अगर एक पोनी बनाओ तो चारों तरफ से बाल बिखरा लेती है, तो इसीलिए ना मैं 2 चोटी करके उसे भेजती हूँ ताकि बाल उसके फेस पर ना आए। और फिर गर्मी भी रहती है तो ना बच्चा परेशान हो जाता है। अभी तो खैर वैसे गर्मी नहीं है, अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये उसका बाल
बन गया था, एक चोटी मैंने बना दी थी, दूसरी अब बनानी थी। उसके बाद वो मिस्टी को भेजने के बाद मतलब मुझे लग रहा था ना कि अब जल्दी से ये निकले और उसके बाद मैं आगे का काम करूँ, क्योंकि कॉलेज जाना है बाकी सारे काम करते हुए। तो यहाँ पे मैं उसका बाल अब हो गया, और उसके बाद फिर मैं अब आगे के काम में लग जाऊँगी, क्योंकि होता है ना कि बच्चों को भेजने के बाद आप थोड़ा सा फ्री हो जाते हो, तो ठीक वैसे ही वाली फीलिंग मुझे भी आती है कि चलो एक तो गई, अब जिया है। लेकिन जिया के भी टेंट्रम्स कम नहीं होते। उसके बाद मैं जिया को ना थोड़ा सा हॉल में बिठा के उसके बाद मैं आ गई थी लैपटॉप को चार्ज में लगाने के लिए, क्योंकि क्या था ना कि अभी डिग्री स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बाई अगस्त एग्ज़ाम होंगे। तो उनका जो बीकॉम फोर्थ सेम का जो एक नाटक है जादू का कालीन, तो वो ना मतलब ऐसा है कि उसके बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे भी नहीं है। तो ये बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम आपने किया तो है ही, जैसा कि मैं डालती रहती हूँ, तो आप ये वाला पार्ट भी लास्ट पार्ट डाल दो एक समरी करके, कि हम सबको ना मतलब रिवाइज़ करने में बहुत आसानी होगी। तो वही मैं डालने लगी थी। उसके बाद ये रोटी बना के मैं जो छोड़ी थी, उसके बाद उसे क्लीन करने आ गई थी, वॉश करने के लिए, कि मतलब क्लीन थोड़ा हो जाना, क्योंकि मेस दिख रहा था। तो और पता था कि मुझे ही ये सब कुछ करना है आज, तो क्योंकि मतलब पहले से पता होता है ना, तो हमारे माइंड में सेट होता है, हम उसी स्पीड से काम करते हैं। तो ये फटाफट मैं करने के बाद फिर सब्ज़ी बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करने वाली थी। तो ये क्लीन करने के बाद ना मैं इधर आ गई थी रूम में। ये रूम में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैं कवर करके रखती हूँ, क्योंकि आपको भी पता है ना कि सुबह उठने के बाद ग्लास में मतलब मिरर में आपको आपका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैं उसे कवर करके रखती हूँ, क्योंकि ये ठीक बेड के सामने आता है। उसके बाद मैं ये बेडशीट वगैरह ठीक करने लगी थी एज़ यूज़ुअल। ये सब तो हर कोई करता है, हर दिन मतलब डेली का ही रूटीन होता है किसी का। तो ये बेड मतलब ठीक ही था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। फिर भी मैं उसे अरेंज करके जिया वाला बेड जो ड्राई शीट होता है उसे हटा के फिर मैं किचन में आ गई थी ये दूध फ़िल्टर करने के लिए। मैं हमेशा से ना मतलब इस थोड़ा जब दूध ठंडा हो जाता है तो मैं इस पैन में दूध फ़िल्टर करके रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों को पता ही है आपको कि वो मलाई और क्रीम अच्छी नहीं लगती, और फिर उसे बॉटल में डालना होता है तो क्रीम बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो मैं हमेशा इसमें करके ना कवर करके रख देती हूँ, ताकि आंटी भी आती हैं जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो निकाल के दे उसे जिया को देती चली जाती है। फिर मुझे याद आया कि अरे मैं उसे फिल कर दूँ, क्योंकि जिया नहाने गई थी। नहाने के बाद ना उसे इमीडिएटली दूध चाहिए ही, चिल्लाने लगती है मम्मा दूध हो। तो ये मैं रखती थी। उसके बाद मैं आ गई थी इधर लंच का मतलब प्रिपरेशन करने के लिए, कि इधर मैं दाल को पानी में डाल रही थी, क्योंकि ना दाल या चावल कोई भी चीज़ अगर आप उसे थोड़ी देर सोक कर दो ना तो काफ़ी जल्दी कुक होता है, और काफ़ी न्यूट्रिशन और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं ना वो भी निकल जाते हैं। क्योंकि आजकल जो भी राइस या दाल या कुछ भी है ना, सब में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसके बाद इधर मैं वो आलू जो मैंने वही आलू जो मैंने मतलब बॉईल किए थे उसे मैं पील करने लगी थी, क्योंकि पील करने के बाद ना मतलब इसका प्रोसीजर था, इसमें फिर से मुझे ना मतलब फोक से थोड़े से होल छोटे छोटे करने थे। जस्ट लाइक कैसे लोग एक कड़ी बनाते हैं तो एग में भी होल करते हैं, ताकि वो मतलब फूटे ना, बर्स्ट ना हो और आपको उसके छींटे ना पड़े। तो इसीलिए आलू में भी। और उसके बाद उसका दूसरा रीज़न होता है कि उसके अंदर भी थोड़ा मतलब सॉल्ट, थोड़े मसाले की फ्लेवर उसके अंदर चले जाए। वरना क्या होता है ना कि अगर आप उसे मतलब होल नहीं करते ना, उसे पोक नहीं करते, तो मतलब उसके अंदर ना सॉल्ट जाता है, और आप जब अंदर का खाओगे तो आपको प्लेन लगेगा। तो इसके लिए ना उसे मतलब पील करने के बाद उसे फोक से आप होल छोटे छोटे कर दो, 2-3 जगह भी, तो दैट्स फाइन। तो इसीलिए मैं उसे कर रही थी। उसके बाद मैं ना ऑनियन भी मुझे चॉप करने थे, तो अब मैं उधर कढ़ाई में चढ़ाने वाली थी, ताकि तेल गर्म हो जाए और उसके बाद वो फ्राई होता रहेगा, इधर मैं ऑनियन मतलब कट कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो कुकर है ऑनियन ना थोड़े मोटे मोटे चॉप करते हैं, और उसके बाद ना कुकर में उसे थोड़ा सा एक विसल दे देंगे, तो जिससे ना ऑनियन मतलब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और जल्दी से ना फिर मतलब फ्राई भी हो जाता है तेल में डालने के बाद, और ग्रेवी भी काफ़ी अच्छी बनती है। क्योंकि मतलब ये आलू दम बोलो वेज एग करी बोलो, जो भी बोलो, तो उसके लिए ना ग्रेवी थोड़ी थिक होनी चाहिए। तो कढ़ाई गर्म हो गया था, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, और उसके बाद जैसे ही मतलब कढ़ाई मतलब काफ़ी अच्छा सा हीट होना चाहिए। उसके बाद मैंने उसमें ये आलू डाल दिया, और अभी ना इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे ऐसे करना था।
कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरा डीप ऑयल करके उसे ना पूरा मतलब जैसे लाइक पकौड़े भजिए की तरह तल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है, ज़्यादा ऑयल खाना अच्छा नहीं होता हमारे लिए। तो इसीलिए उधर मैं धीरे धीरे उसे कर रही थी लो फ्लेम करके, और इधर जो ऑनियन था उसे मैं डाल रही थी इस कुकर में, और उसे एक विसल देना था। और उसके बाद मैंने सोचा ना, क्योंकि काम वाली भी नहीं थी, बाकी कुकर दोनों ना मतलब गंदे पड़े हुए थे, अभी मैंने उसे क्लीन नहीं किया था, तो ये प्याज निकालने के बाद फिर इसी में मैं दाल भी बनाने वाली थी। तो ये आलू इधर हो गया था। तो गाइस, आप लोगों को जैसा पता है ना कि मतलब मेरे इस चैनल पर आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की वीडियोस मिल सकते हैं। तो किसी को भी हिंदी ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए होगा, या फिर डिग्री का, या फिर पीयू का, इवन लिटरेचर के भी, तो सारे वीडियोस ना आप मेरे चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सर्च कर सकते हैं इजीली, कोई भी ग्रामर टॉपिक हो वो सब कुछ मिल जाएगा। इवन लर्न बेसिक हिंदी के भी कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके बाद उधर ना मैंने मतलब प्याज चढ़ा दिया था। उसके बाद मैं ना झाड़ू मतलब पोछा लगाने आ गई थी। उसके बाद फिर पोछा लगाने के बाद ये टेबल, मुझे ध्यान आया कि मैंने आज टेबल वाइप नहीं किया, तो फिर मैं उसे करने लगी थी। उसके बाद ये मैंने आलू निकाल लिया, प्याज हो गया था, तो अब प्याज को मैं कढ़ाई में डाल रही थी। तो तेल में थोड़ा सा जीरा डालिए, तेज पत्ता और एक रेड चिल्ली, और उसके बाद इस प्याज को भुनना था। तो और उसके बाद मैं इसी कुकर में ना दाल चढ़ा दूँगी। तो मतलब आज कॉलेज से आने के बाद सिर्फ राइस बनाना बाकी रह जाएगा। उसके बाद जो जनरली मेरा होता है, कॉलेज से आने के बाद भी मतलब कुछ ना कुछ काम लगे ही रहते हैं। आके पूजा का बर्तन धो, या छोटे मोटे मतलब कपड़े जो सूख गए हैं उसे उठा के रखो, सबको जगह जगह सबके कवर्ड में डालो। तो इधर प्याज भूनने लगा था और उधर मैं दाल चढ़ाने की तैयारी करने लगी थी। और ना मतलब मेरी नज़र ना घड़ी पर थी, और सुबह में ऐसा लगता है ना कि ये घर मतलब टाइम पता नहीं कैसे भागा जा रहा है। तो ये प्याज आप देख ही रहे हैं, हाफ बॉयल काइंड ऑफ। उसके बाद मैं उसमें दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि ना मतलब आज इस आलू दम के साथ मैं तो नहीं खाने वाली थी, लेकिन बच्चे घर में है ना, तो दाल आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए मैं दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि दाल में कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, दाल बन जाएगा। और मतलब अगर टाइम मिला तो मैं अभी छौंका लगाऊंगी, वरना कॉलेज से आने के बाद छौंका लगा देंगे। इधर प्याज के बाद ना मैं जो दाल था वो मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया, ताकि मतलब इंडक्शन पे भी ना मतलब होता रहे, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, 2 विसल देगा उतने में हो जाएगा। और इधर ये सब्जी भी, तो अब मैं ना मसाले निकालने लगी थी जो मैं, तो मसाले में ना मतलब थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पाउडर, फिर हल्दी, रेड चिली, और थोड़ा सा क्यूमिन और पेपर, ये सब दे के एक पेस्ट जैसा बना लिया। मैं ना जनरली मसालों को पेस्ट बनाकर डालती हूँ, इससे ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और उसके बाद एट लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला देंगे, जब मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट भुन जाएगा। टमाटर देने के बाद मसाले आधा भुन जाए ना, तब आप टमाटर दो, और टमाटर जब पूरे मेल्ट हो जाए उसके बाद आप ना मतलब एट लास्ट में जाके गरम मसाले दो, क्योंकि गरम मसाले को बोला जाता है ना कि ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए। मतलब जब लगे कि सब्ज़ी पूरी कुक हो गई है तब डाल के आप थोड़ी देर के बाद मतलब 2-3 मिनट के बाद आप उसे बंद कर सकते हो। तो ये प्याज में भी मैंने थोड़ा सा नमक डालने से क्या होता है ना, बड़ी अच्छे से प्याज मतलब मेल्ट होती है और काफ़ी अच्छे से भुन जाता है। तो इधर कटोरी में मेरा मसाला भी रेडी था, अब मैं उसे उसमें डालने वाली थी। तो डालने के बाद जब हाफ़ भुन जाएगा ना, तब मैं उसमें टमाटर डालूँगी। तो आजकल तो खैर टमाटर के भाव भी आपको पता ही है, हर सिटी में टमाटर काफ़ी महंगी हो गई है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इतनी महंगी तो होनी नहीं चाहिए, बट हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। तो उसके बाद जो कटोरी में ना थोड़ा मसाला बचा हुआ था, मतलब लग गया था, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के फिर से उसे कढ़ाई में डाल के भूनने लगी। क्योंकि क्या होता है ना कि मसाला अगर ड्राई हो तो काफ़ी अच्छे से नहीं भुनेगा। आप थोड़ा थोड़ा सा पानी दे करके उसे भूनोगे ना, तो फ्लेवर जो है ना काफ़ी अच्छा आता है, मसाले काफ़ी अच्छे, क्योंकि सब्ज़ी तभी अच्छी होती है जब आपका मसाला काफ़ी अच्छे से भुना होता है। इधर मैं टमाटो कट करने लगी थी, क्योंकि ये आधा भुनने मतलब आधा ऑलमोस्ट हो चला था वो मसाला। तो अब इसके बाद इसमें टमाटो डाल के हम उसे फिर से
मतलब कवर कर देंगे। कवर करने के बाद क्या होगा कि मसाला का मतलब टमाटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और बाद में फिर उसे ओपन करके उसे हम फिर से भूनेंगे। तो मतलब सब्जी बनाने में ना सबसे ट्रिकी यही है कि आप मसाले को अच्छे से भुनो, अगर आप कोई ग्रेवी बना रहे हो तो ये देखिए मैंने टमाटर डालने के बाद ये मसाला कैसा हो गया था, ये देखिए अभी ये पूरा भुन गया। इसके बाद मैं अब इसमें वो आलू डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, मसाले में पानी डाल देंगे, ग्रेवी रेडी हो जाएगा, जब ग्रेवी बॉयल हो जाता है तब लोग ये आलू डालते हैं। लेकिन ये मेरा अपना है कि हर किसी का अपना अपना तरीका अलग होता है। मैं ना थोड़ी देर ये आलू डाल के उस मसाले के साथ भून देती हूँ और बाद में पानी देती हूँ एंड देन गरम मसाला। और जब ये आप फ्लेम जब बंद कर देते हो, जब बन जाता है, तो उसके बाद थोड़े से गार्निशिंग के लिए आप कोरिएंडर लीव्स दे दो और फिर देखो इसका फ्लेवर, मतलब कंप्लीट आलू दम जो हो जाता है। और वेज एग कढ़ी भी तो ये हो गया था। उधर ना मतलब मैं नहाने के लिए भी रेडी थी क्योंकि अब मुझे इतने पे ही बंद करके मुझे कॉलेज जाना होगा क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं था। तो खैर झाड़ू पोछा भी हो ही गया था। बर्तन जो थोड़े धुले थे थोड़े नहीं धुले थे वो आने के बाद मैं देखूँगी। और उसके बाद क्योंकि अगर मैं अभी नहीं नहाने गई तो मैं लेट हो जाऊँगी, वो कर नहीं सकते हैं। एज अ टीचर आपको टाइम पे पहुंचना काफ़ी ज़रूरी है, और एज अ टीचर क्या किसी भी जॉब में आपको टाइम पे जाना ही चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज पंक्चुअल। तो ये सब्जी हो गई थी। अब मैं ना इसमें पानी डाल के और मैं फिर नहाने चली जाऊँगी। जब तक आऊँगी तब तक ये हो जाएगा। तो गाइस हम लेडीज़ को ना मतलब ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है, सुबह से शाम रात कब हो जाती है ये पता ही नहीं चलता। और मतलब ये लोग जो हेल्पिंग हैंड हमारे होते हैं, अगर ये लोग होते हैं तो थोड़ी सहूलियत हो जाती है, और अगर नहीं होते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। बट मैनेज तो हो ही जाता है, कोई भी काम रुकता नहीं है, हो ही जाता है। तो इधर मैं इसे, मुझे ऐसा लगा कि ग्रेवी भी काफ़ी थिक है तो मैं थोड़ा सा और पानी उसमें मिक्स कर दी थी। और उसके बाद मैं इसे कवर करके और अब जाऊंगी नहाने। तो गैस यहाँ पर नहा के मैं आ गई थी और रेडी हो रही थी कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि मतलब ना उस वक्त आई थिंक 10 o'clock हो गया था। 10 o'clock हो गया था, मुझे 10:30 निकलना ही था क्योंकि मेरा 10:50 से क्लास था। तो मैंने बाल बना लिया और फिर उसके बाद मैं जाने वाली थी। उधर दरवाजे पर कोई आया था इसलिए मैं गई थी। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं अपना दुपट्टा लेके अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए। पूजा करके फिर नाश्ता करके मैं कॉलेज निकल जाऊँगी। तो जैसा कि है, कॉलेज से आने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, फिर शाम को क्लासेस होगी। तो मतलब बड़ा ही हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है इन लोगों के ना होने की वजह से। तो हर किसी की यही कहानी है, हर कोई सुबह से भागता ही रहता है। और 2 बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 2 बच्चों को, एक को स्कूल भेजो, एक घर में है उसे संभालो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या करें, लाइफ है, करना ही पड़ता है। हर चीज़ चलती रहती, कोई भी रुकने का नाम नहीं लेती। तो गाइस आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ मैं दुपट्टा लेकर के चली अब पूजा करने के लिए। उसके बाद ये देखिए ये सब्जी मेरी कैसे रेडी हो गई है। उसके बाद कॉलेज से आने के बाद का ये वीडियो है। कॉलेज से आने के बाद एज़ यूजुअल आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग्स में भी देखे हैं कि मैं आने के बाद पूजा का बर्तन धोना काफ़ी ज़रूरी समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो एक इम्पॉर्टेंट काम है जो हो जाए, और फिर ना सुबह नेक्स्ट डे हड़बड़ी नहीं होती, काम आराम से आसानी से नहाने के बाद डायरेक्ट पूजा करने चल दो। नहीं तो फिर देखना पड़ता है पूजा का बर्तन नहीं हुआ। इधर मैंने चाय चढ़ा दिया था, आने के बाद मेरा मूड हो रहा था चाय पीने का। तो उधर उसके बाद ना जिया की आवाज़ आ रही थी। जिया शायद उठने वाली थी क्योंकि वो सोई हुई थी, तो उससे पहले मुझे लग रहा था ना ये सारे छोटे मोटे काम जो है फटाफट मैं कर डालूँ, वरना उठने के बाद ना जिया मुझे ऐसे फंसा देगी, मैं फिर कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो सब लोगों को पता है कि बच्चे जब सोते हैं तो हम माँ ना काफ़ी स्पीड में हम लोग काम करते हैं। इधर चाय हो गया था, उसके बाद जिया की आवाज़ आई तो मैं उसे उठाने चल दी, और जिया उठकर रेडी थी। और उसे भी ना मतलब वो बोलती है मम्मा, और वो भी आप लोगों को शायद हाय बोलना चाहती थी। ये देखिए, तो उसे भी हाय बोलना होता है। तो चलिए